ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कल्याण की, जहां भव्य भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही बात होगी सतारा की, जहां वोटिंग मशीन खराब होने से मतदाताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डोंबिवली पूर्व स्थित जिमखाना मैदान में भारत माता की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया, जिसे लगभग 2.5 लाख रंगीन मिट्टी की पंथनियों से सजाया गया है। डोंबिवली ईस्ट जिमखाना द्वारा आयोजित डोंबिवली जिमखाना उत्सव के तहत बनी इस प्रतिमा को तैयार करने में करीब 9 से 10 दिनों का समय लगा। इस साल जिमखाना उत्सव के 28 वर्ष पूरे होने पर आयोजित 2025 के महोत्सव का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के हाथों संपन्न हुआ। महोत्सव के दौरान स्थापित इस आकर्षक प्रतिमा को देखने हजारों डोंबिवली कर पहुंचे, जिससे पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल बना रहा। इसी अवसर पर डोंबिवली कर एक सांस्कृतिक परिवार नामक पुस्तक का भी रविंद्र चौहान के प्रमुख मौजूदगी में विमोचन किया गया। सभी को मालूम है कि वंदे मातरम इस राष्ट्रगान को 150 साल पूर्ण हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी उनके भाषण में वंदे मातरम गीत का जो महत्व है वो पूरे देश में लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए संसद में गौरव उद्गार और भाषण किया। 150 साल पहले भारत देश ये पारतंत्र में था और स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन क्रांतिकारों ने, जिन जिन स्वयंसेवकों ने को अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी, उसी तरह से बहुत सारे स्वतंत्र सैनिकों ने कारावास भुगता। ऐसे सभी लोग इस गीत से प्रेरित होकर इन्होंने ये सब काम शुरू किया था। तो ये गीत का महत्व बहुत बड़ा है और हमारे अगली पीढ़ी को इस गीत का महत्व मालूम रहना चाहिए। इसलिए हमने डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार के माध्यम से यहाँ पर 2.5 लाख मिट्टी के दिए जो है वो दियों को कलरिंग कर एक भारत माता का चित्र बनाने का संकल्प किया था। डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार के माध्यम से ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, ऐसा आज आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। मैं सभी डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार के सभी हमारे सहकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन का वक्त लगा बनाने के लिए? 9 दिन का वक्त लगा और रात दिन सभी कार्यकर्ता। नक्कीच हा एक अभिमानास्पद दिवस आहे डोंबिवलीकरांसाठी की 150 वर्ष वंदे मातरमला झाली। या गीतासाठी, या गीताने जो पराक्रम भारतीयांच्या मनात रुजवला, की या गीताने एक स्वराज्यासाठी जी का प्रेरणा द्यायचं काम केलेलं आहे भारतीयांना, ते खरोखर वाखाणण्याजोगं आहे। आणि आज 28वं वर्ष आहे उत्सवचं आणि ह्या निमित्ताने भारत मातेची मूर्ती जी साकारलेली आहे तिचाही आज वर्ल्ड रेकॉर्ड झालेला आहे। आणि त्यासाठी आपण ही संकल्पना ज्यांनी राबवली, श्री रवींद्रजी चव्हाण, आज आपले लाडके आमदार डोंबिवलीचे, त्यांनाही खूप खूप धन्यवाद द्यावेसे वाटतात की हा एक वर्ल्ड रेकॉर्ड झालेला आहे। आणि या उत्सवमध्ये सगळ्या डोंबिवलीकरांनी जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा आणि या उत्सवाचा आनंद घ्यावा आणि त्यांचा आनंद द्विगुणित करावा, असे आव्हान मी सर्व डोंबिवलीकरांना करत आहे। या उपक्रमाला प्रभू कापसे यांचे चिरंजीव वैभव कापसे आणि त्यांची टीम, या टीमनी 10 दिवस या पणत्यांचं रंगवणे, त्या पणत्या ह्या लावणे आणि यासाठी त्यांच्या सहकार्यांनी भरपूर मेहनत घेतली आणि आज हा वर्ल्ड रेकॉर्ड झालेला आहे आणि हे घोषितही झालेलं आहे। या प्रसंगी आम्हाला
डोंबिवलीकरांना खरोखर हा अभिमानास्पद आणि गौरवाचा दिवस। डोंबिवली से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। कल्याण अटाली स्थित कै गजानन हीरू पाटिल विद्या मंदिर, मातोश्री सेवंताबाई गजानन पाटिल माध्यमिक विद्यालय और कै गजानन हीरू पाटिल इंग्लिश स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, पर्यावरण, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा 125 प्रयोग प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्था अध्यक्ष नारायण गजानन पाटिल, मुख्य अध्यापक और सचिव गणेश गजानन पाटिल सहित अन्य मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अंधश्रद्धा निर्मूलन पर पथनाट्य के माध्यम से जन जागृति की, जबकि रडार तकनीक पर आधारित प्रयोग विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य अध्यापक गणेश पाटिल ने बताया कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और बौद्धिक कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल इस प्रकार की विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम रडार सिस्टम है। रडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। इट इज अ सिस्टम दैट हेल्प अस टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फाइंड देयर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड यूजिंग रेडियो वेव। बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो, इसे कहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन। ये अपने आसपास के एयर सराउंडिंग में अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है, जो कि स्कैन करके इंफॉर्मेशन लाते हैं कंप्यूटर में कि हमारे आजू बाजू क्या है। जैसे ऑब्जेक्ट्स की, मतलब मैंने अगर इसके पास हाथ रखा तो फिर ये देखो यहाँ रेड लाइन्स आ रही, और मैंने हटाया तो ग्रीन लाइन्स। वो स्पीड भी बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये मोस्टली जो ह्यूमन आईज नहीं देख सकते वो रडार सिस्टम डिटेक्ट कर सकते हैं। बैंड बैलेंस भी वो यूज करते हैं। रोल आज दांडक जयंती तहत कई गजानन हीरू पाटिल विद्या मंदिर अटाली, मातोश्री सेवंताबाई गजानन पाटिल माध्यमिक विद्यालय अटाली और कई गजानन पाटिल इंग्लिश स्कूल अटाली, इन तीनों स्कूलों में आज विज्ञान प्रदर्शन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 125 प्रोजेक्ट बच्चों ने रखे गए हैं। ये प्रोजेक्ट में जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, पर्यावरण, खेती, ऐसे बहुत से विषयों में बच्चों ने हाथ डाला हुआ है। और बच्चों ने जो एक प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम जो रडार सिस्टम का बारे में उन्होंने लोगों को इंफॉर्मेशन देने का ट्राई किया है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और बच्चों में जो जन जागृति हुई है साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, और समाज में बच्चे ये जन जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रयास है। और सभी जो बुआबाजी समाज में चलती है, बंदूकगिरी चलती है, उसको बचाने के लिए बच्चों ने यहाँ पे एक ड्रामा भी बिठाया था, और सभी जो मेहमान आए हुए थे, पेरेंट्स आए थे, उनको भी वो दिखाया है। कल्याण से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। सतारा जिले के महाबलेश्वर में मतदान के आखिरी समय पर वोटिंग मशीनों में खराबी आने से मतदाताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। जानकारी के अनुसार कम से कम 7 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित हुई और मतदान अधिकारियों की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हो गए। मशीनें खराब होने के कारण कई मतदाताओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं स्थिति को संभालने के लिए निर्वाचन आयोग बोर्ड ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान का समय आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। घटना ने चुनावी व्यवस्था और तकनीकी तैयारियों पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सतारा से सी न्यूज़ संवाददाता शान परवेज डांगे। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।